हेलो मित्र, आप सभी का स्वागत है एग्जाम क्रैक चैनल में। अभी हम क्लास 10th यानी प्रश्नावली 8.1 का ऑल क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसका नाम है त्रिकोण पॉइंट। और आपके लिए यदि आप त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं जानते, एकदम जीरो हैं, कुछ नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कुछ नहीं बुझाता है, तो आप पहले बेसिक क्लास कर लीजिए। तो बेसिक क्लास कहां से मिलेगा? तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे बेसिक क्लास लिखा हुआ होगा त्रिकोणमिति का। तो पहले उस बेसिक क्लास को कर लीजिए, उसमें जीरो से हीरो बनने का एक मौका आपके पास है। ठीक है, लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। यहाँ पे समझिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट में समझिए कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है ना, जो कि हम लिख दिए हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक कॉस है। ये क्या है? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। ठीक से समझिए, सभी का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को भी देखेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि साइन का विलोम यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए, इधर है लड़का, इधर है लड़की, है ना, इधर भाई है, इधर बहन है। बात को समझिएगा। तो ये तीनों भाई को शादी करना था, ये तीनों बहन से। बात को समझते रहिएगा। तीनों भाई को क्या करना था? तीनों बहन से शादी करना था। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे साइन का बारी आता है, और साइन को बोला जाता है कि जिससे शादी करना तुम कर सकते हो। कि मतलब इसको ऑप्शन दिया गया कि तीनों में किसी से भी कर सकते हैं। तो साइन देखा कि हम छोटा आदमी है, 3 अक्षर के है ही, हम कहीं बड़का से शादी कर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, और क्या कर लिया? कौशिक से शादी कर लिया। कहा कि नहीं, कौशिक हमरा एकरा में बड़का दिखाई दे रहा है, एक तो हम छोटा है, वो छोटा रहेगा तो दिक्कत है। तो यहाँ पे साइन का उल्टा कौशिक, आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कौशिक, जिससे सदिया करता है ना वही उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा कौशिक, तक कौशिक का उल्टा साइन हो जाएगा। बात को समझिए। अब उसके बाद आया दूसरा नंबर पे कॉस को, तो कॉस को दबा के रख ले टेन। तीसरा कह रहा है कि रुक जाओ, अभी पहले हमरा सेलेक्ट करे दो, एगो तो पकड़ ले है, दूगो जो बचल है ना पहले हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही बदमाश था टेन। और ये कहा कि हम जो है जेकरा में टी लगा रहेगा ना ओकरे से शादी करेंगे, और कॉट को पकड़ लिया क्योंकि कॉट में टी लगा हुआ है। टेन कहा कि हम कॉट से ही शादी करेंगे, कहे कि ओकरा में टी लगल है। अब उसके बाद बच गया, यानी टेन का उल्टा कॉट हो गया, कॉट का उल्टा टेन हो गया। अब बाकी तो अकेले बच गया सेक, तो कॉस सेक से ही तो करेगा ना, तो कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। यानी आपको अपोजिट भी समझ में आ गया कि किसका अपोजिट कौन होता है ना। अब समझिए, अब हम लोग फार्मूला पे आते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। अब लग रहा होगा कि सर आपको याद है तभी तो लिख दिया ना, हमें याद नहीं है। हमें एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को याद रखिएगा। आप तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फार्मूला याद ना रहेगा। समझिए यहाँ पे वो ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझिए। ट्रिक यहाँ पे देखिए, ट्रिक है लाल, लाल बटा क, लाल बटा क। लाल कहने के मतलब कि इस साइन थीटा का फार्मूला है बाबू, किसका है? साइन थीटा का है। ये किसका है? कॉस थीटा का फार्मूला है। ये किसका है? ये टेन थीटा का फार्मूला है, टेन थीटा का। यानी एल से लंब होता है, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। यानी हम बोलेंगे साइन थीटा का फार्मूला बताओ, तो आपको बोलना है लंब बटा कर्ण। क्या बोलना है? लंब बटा कर्ण, है ना। यदि हम आपसे बोलेंगे कि कॉस थीटा का फार्मूला बताइए, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, कर्ण को तो जान ही रहे हैं कि हाइपोटेनस। इसके बारे में फिर बताएंगे और अच्छा से। हम पूछेंगे कि आप टेन थीटा का फार्मूला बताइए, तो टेन थीटा के लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार। क्या रखना है? लंब बटा आधार। यानी लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, यानी पी बटा बी बोल सकते हैं। यानी आपको एक चीज समझ में आ गया कि साइन थीटा का फार्मूला बोलेगा तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा के लंब बटा आधार। यानी लाल एल ए एल, लाल बटा के ए का, यानी लाल बटा काका से आपको याद कर लेना है। बस 3 गो ही फार्मूला याद करना है, 3 गो ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। जिससे सदिया किया था ना उसको उलट के रख देना। जैसे देखिए, हम बता रहे हैं कि टैन किससे शादी किया था, तो कॉट से किया था, है ना। तो कॉट टैन का ही तो उल्टा है ना, तो उलट दीजिए फार्मूला। आधार ऊपर चला जाएगा, है ना, लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी बी बटा पी हो जाएगा। देखिए उलट दिए हैं, आधार ऊपर और लंब नीचे, है ना। अब देखिए, यानी कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटा लंब हो जाएगा। देखिए कॉस का ही तो उल्टा सेक है, तो कॉस का तो ही उल्टा सेक है, क्योंकि कॉस सेक से शादी किया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका उलट देंगे, यानी सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा? आधार आ जाएगा।
कर्ण बटा आधार यानी हाइपोटेनस बटा बेस बोल सकते हैं, है ना। बात को समझिए, है ना। सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यदि कॉसेक का बोलेगा ना तो कॉसेक सॉरी साइन बोलेगा तो साइन किससे शादी किया था, कॉसेक से। तो कॉसेक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा यानी कर्ण अब बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब हो जाएगा, यानी h बटा p हो जाएगा। यही फॉर्मूला है, यानी पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा की अभी तुरंत बात करते हैं। एक चीज और समझिए यहाँ पे कि जब भी हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं तो त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं जी, त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। और त्रिभुज में ही एक खास त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। तो यानी त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। एक चीज भी माइंड में आप सेट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम ए है, बी है, सी है। बात थोड़ा सा समझिए, मान लेते हैं कि बी समकोण है। तो एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे यदि हम मान लेते हैं कि सी के लिए चलते हैं, कौन सी के लिए चलते हैं, इसका थीटा लेते हैं। तो जिसके सामने कौन होता है ना, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। तो इसको लंब बोल देंगे, है ना। लंब को यानी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इंग्लिश में। और जिस पे थीटा होता है ना उसको आधार बोला जाता है। और ये क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है। यानी हम लोग आराम से कर सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि आपके पास आधार ऐसा है कि आधार दे दिया 3 और उसके बाद लंब दे दिया मान लेते हैं कि 4 और कर्ण अपने आप यहाँ पे 5 हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसा, आपको कहेगा साइन थीटा निकाले। एक चीज आपको बता दें कि यदि लंब आधार कर्ण तीनों मालूम हो आपको तो आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां छेहू में कोई भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं होने वाला बात है ना, तो समझ जाइए। साइन थीटा मान लेते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 4 है, 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। इसी तरीका से कॉस थीटा कह देगा तो आधार बटा कर्ण होता है ना। आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपके पास कितना है, आधार आपका 3 है, 3 और कर्ण कितना है 5 है। यानी आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ भी यदि बोलेगा ना तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कब, जब तीनों आपको पता है। चलिए अब थोड़ा सा एक यूनिक बात बताने वाले हैं और उसी पर 8.1 बनता है और आपको वहां पे माइंड को थोड़ा सा घुमाना होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा लगाना है, लेकिन जरूर यहां से लगाइए। मान लेते हैं कि हम क्या बताएं कि समकोण त्रिभुज के ही बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। ABC ले लिए। तो बात समझिए, जो बड़ा वाला भुजा होता है ना वो हमेशा कर्ण का काम करता है, कभी नहीं बदलता है। लेकिन अब ये मान लेते हैं कि थीटा हम यहाँ लेते हैं, तो ये थीटा के सामने लंब का काम करेगा और ई वाला आधार का काम करेगा। लेकिन हम थीटा यहाँ से बदल कर यहाँ कर देते हैं, हम इसके लिए काम करते हैं, है ना। कोण ए के लिए यदि हम काम करते हैं तो अब बदल गया, ये है जो थीटा के सामने, अब ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करने लगेगा बाबू, ठीक है ना। किसका काम करने लगेगा, आधार का। यानी देखिए जब थीटा बदल रहे हैं तो लंब आधार बदल रहा है, कर्ण नहीं बदलता है। चाहे आप थीटा की ड्राउन कर दीजिए, यानी कर्ण थेथर है, जैसे गांव में कोई थेथर नहीं रहता है उसी तरीका से थेथर ही बदल में नहीं करता। मान लेते हैं कि, तो मान लेते हैं हम ऐसा देखते हैं, माइंड में आप सेट कीजिए। हम ऐसा ले लेते हैं कि इस सब को, यानी आप समझिए कि कभी ई लंब का काम करता है, कभी आधार का काम करता है, कभी ई लंब का काम करता है, कभी ई आधार का काम करता है। लेकिन हम कब करता है बाबू, जब थीटा चेंज होता है। ई थीटा का काम करेगा तो लंब के काम ई करने लगेगा, यदि थीटा के काम ई करेगा तो लंब के काम ई करने लगेगा। ये थीटा चेंज होता है तो ई भी क्या होता है, चेंज होता है। देखिए फार्मूला को समझिए, थोड़ा सा समझिए फार्मूला को कैसे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे नीचे गिर गया, जाने दो कोई बात नहीं। बात को समझिए, यहाँ पे ए है, बी है, सी है। हम लेते हैं साइन, है ना, साइन ए लेते हैं। बात को समझिए, ये तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा बाबू, कर्ण ये कभी बदल ही नहीं सकता है ना। अब मान लेते हैं साइन ए लिया, तो साइन ए फॉर्मूला क्या कहता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। आपको समझना होगा कि थीटा यहाँ लिया गया है ए, तो ए लिया गया ना है, तो इसके सामने लंब का काम ई करेगा और आधार का काम ई करने लगेगा, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है। अब बात को समझिए, लंब यानी BC करने लगेगा, BC, और आधार सॉरी कर्ण कितना है, कर्ण AC है, कर्ण AC है तो AC ही करेगा। लेकिन यही चीज को हम बदल देते हैं, साइन C कर देते हैं। हम साइन C के लिए चल रहे हैं तो फार्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण ही रहेगा, लंब बटा कर्ण, फार्मूला चेंज नहीं होता, लेकिन उसका भुजवा चेंज हो जाएगा। और देखो हम C के लिए ले रहे हैं तो C इसके लिए आधार का काम, सुनिए C, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, C के लिए तो इसके सीधे यानी लंब का काम ही करेगा और आधार का काम कौन करने लगेगा, ई करने लगेगा ना, आधार का काम ई करेगा। तो आप बताइए आधार कितना है ना, सॉरी लंब कितना है, तो लंब आपका AB है, AB है
कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण AC ही रहेगा। यानी आपको समझ में आ रहा है कि थीटा जब चेंज होता है ना तो उसका भुजा भी क्या होता है, लंब आधार का चेंज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक लास्ट हम बता रहे हैं, tan मान लेते हैं कि A, तो tan A लेते हैं, तो हम A के लिए ले रहे हैं, कौन किसके लिए ले रहे हैं, A के लिए, तो इसके सामने ये लंब का काम करेगा, ये क्या काम करेगा, लंब, और ये आधार। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, जो कि हम यहाँ से लिख दिए हैं लंब बटा आधार। तो लंब देखिए, लंब का काम BC है ना, यहाँ पे BC होगा, और आधार का काम क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को हम थोड़ा सा बदलते हैं, tan A की जगह खाली C कर लेते हैं, फार्मूला नहीं बदलेगा, लंब बटा आधार रहेगा, लेकिन बदल जाएगा यहाँ पे क्या चीज, C के लिए चल रहा है, यानी इसके लिए चल रहा है, तो हमारा A से कोई मतलब नहीं, इसके सामने लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब, और ये काम करने लगेगा आधार। चलिए, तो लंब कितना है, लंब आपका AB हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, AB, और आधार कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC। यही बात था इसमें। अब थोड़ा सा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पे नॉर्मल चर्चा कर लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब मेन इसमें पाइथागोरस प्रमेय रह गया। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से हम ऐसा ले लेते हैं, इसको ठीक से समझिएगा, ये है, B है, C है, मान लेते हैं कौन के लिए चलते हैं, थीटा, तो ये वाला जो है इस थीटा के सामने लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, है ना, ये कर्ण का काम करेगा, किसका काम करेगा, कर्ण का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय वो क्या बताया था कि जो बड़का भुजा, ध्यान देना है एक चीज, फार्मूला रटने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो जिंदगी भर रटते रटते आप भी रटा जाइएगा। देखिए उसने क्या बताया था पाइथागोरस कि जो बड़का भुजा जो है ना उसका यदि वर्ग करते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर, ठीक से समझिए, क्या बताया था कि कर्ण का जो स्क्वायर रहेगा ना वो ये दोनों छोटका के जोड़, स्क्वायर के जोड़ के बराबर रहेगा। यानी उसने क्या बताया कि जो बड़का भुजा का जो स्क्वायर रहेगा, पहले छोटका भुजा ले लेते हैं, दोनों लंब का स्क्वायर आप प्लस आधार के स्क्वायर के क्या रहेगा, बराबर। अब इसी पे हम लोग को काम करना है ना, किस पे काम करना है, इसी पे। यानी मेन फार्मूला यही हो गया कि कर्ण के स्क्वायर बराबर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के। मान लेते हैं कि हम कर्ण स्क्वायर नहीं पूछे, हम ऐसा पूछ लेते हैं कि तुम बताओ खाली कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर थे, यहाँ पे स्क्वायर हटा के पूछ रहे हैं ना कि यहाँ पे स्क्वायर हटा दी, तो आप रूट चढ़ा के बोलिए, बाकी यही रहेगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। समझिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा ही है, हम ऐसा ले लेते हैं कि लंब आधार आपको पता है, तब कर्ण निकल जाएगा ये फार्मूला से। ऐसा हो सकता है कि आधार कर्ण पता है, लंब नहीं पता है, तो आप लंब का फार्मूला ऐसा कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि लंब के स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कभी भी छोटका पूछेगा, कभी भी छोटका पूछेगा तब बड़का में से छोटका को घटा देना, यदि लंब पूछेगा तो कर्ण में से आधार को घटाना है, यदि आधार पूछेगा तो कर्ण में से ही लंब को घटाना है। बात को समझिए, छोटका कोई पूछेगा तो बड़का में से छोटका घटाएंगे, लंब पूछेगा तो कर्ण में से आधार घटा देंगे, यदि आधार पूछेगा तो कर्ण में से लंब घटा देंगे। जैसे हमको लंब पूछे, क्या पूछे, लंब पूछे, तो लंब पूछे ना तो कर्ण में से घटा दीजिए, यानी कहेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जैसे मान लेते खाली हम स्क्वायर हटा के पूछते, बात को समझिए, खाली लंब पूछते हम तो आप रूट चढ़ा के बोलते ना जी, क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझिए, यदि हम ऐसा पूछते कि आधार बराबर बताइए, तो आप क्या करते, बड़का में से आधार स्क्वायर बराबर पूछते तो आप बड़का में से क्या करते, कर्ण में से, कर्ण का स्क्वायर में से आपको हटा देते, किसका, लंब को हटा देते, क्योंकि आधार पूछा है तो लंब का स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि आधार खाली हम पूछते, आधार के स्क्वायर नहीं आधार पूछते, तो आप क्या करते, रूट चढ़ा के यही वाला बात को लिख देते। यानी आपको बात समझ में यहाँ जरूर आ रहा है कि बड़का पूछे तो दोनों छोटका के जोड़ के आंसर देना, यदि छोटका पूछे तो बड़का में से छोटका घटा के आंसर देना है ना, यही था इसका मेन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पूरी तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे, और आप पूरी तरीका से समझने का प्रयास कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B जो है कोण समकोण है, हम बता दिए पहले ही कि समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC है, क्या है बाबू, त्रिभुज जो है ABC है, तो हम यहाँ पे ABC ले लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि B समकोण है, यानी B पक्का समकोण है, बता दिया है क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं समकोण है, तो ये होगा तो इसी हो जाएगा, जिसमें बता दिया है कि AB आपका 24 सेंटीमीटर है, A से B कितना है आपका 24 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, समझिएगा ठीक से, उसके बाद कह रहा है BC 7 सेंटीमीटर, B से C कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो यानी कहने के मतलब कि कर्ण बड़का जो है, कर्ण आपसे पूछ रहा है,
क्या है कि कर्ण तो आपको पता ही नहीं है, कर्ण आपको पता ही नहीं है, तो कर्ण का फॉर्मूला से हम बता चुके हैं कि पाइथागोरस, पाइथा है ना, गोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है कि लंब के स्क्वायर। क्या होता है जी, यानी हम बताए थे कि दोनों छोटका को जोड़ देना है, लेकिन हमको कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, कर्ण चाहिए, तो स्क्वायर हटा दिए तो रूट चढ़ जाएगा। हम क्या बताए थे कि जब बड़का पूछे तो दोनों छोटका के स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दीजिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है ना जी। 576 प्लस 7 का कितना होता है, 49 होता है। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 6 15 के 5 है ना, 7 4 11 1 12 के 2 है ना, 5 1 6, 625 किसका होता है, तो 25 का होता है। किसका होता है, 25 का हो जाता है 625, यानी कर्ण जो निकल के आ गया आपको 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना है कि पहला नंबर क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है देखिए साइन ना ए, साइन ए बराबर, आपको एक चीज ध्यान देना है कि एंगल यहाँ ए है, तो ए के लिए अब जब चलेंगे एंगल ए के लिए, तो हमको ए के सामने लंब का काम करेगा, किसका काम करेगा, लंब का, और ई आधार का काम करेगा। बात को समझिए, लंब का काम करेगा, आधार का काम करेगा। और साइन थीटा का फॉर्मूला, इस चीज को समझिए, आप लाइन याद कर लीजिए कि लाल, क्या याद करना है, एल ए एल, लाल बटा के ए, है ना। इस साइन थीटा के है, किसका है, साइन थीटा का फॉर्मूला है। ठीक से समझिए, आप ये लाइन को याद रखिए, एल ए एल, है ना, लाल बटा के ए, ये जो है साइन थीटा का फॉर्मूला है। किसका है बाबू, साइन थीटा। ये जो है आपका कॉस थीटा का है ना, किसका है, कॉस थीटा। और ए वाला जो है आपका टैन थीटा का है, टैन थीटा। तो साइन थीटा ना बोल रहा है, तो लंब बटा कर्ण, क्योंकि लंब बटा क्या होता है, कर्ण, तो थीटा की जगह ये है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, यानी एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, तो एल से लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब आपका देखिए, लंब कितना है, लंब आपका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 लिखा जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जाएगा। कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका 25 सेंटीमीटर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर है, ये दोनों कट जाएगा। आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे समझिए 7/25 आ जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए दूसरा में आप बोल रहा समझिएगा उसी में, तो दूसरा क्या हो रहा है कि कॉस ए, फिर ए के लिए चला। देखो फार्मूला चेंज नहीं होगा, कॉस के लिए फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार का काम कौन कर रहा है, तो आधार 24 है ना जी, तो ऊपर 24 हो जाएगा, है ना, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब देखिए कर्ण कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, यानी 24/25 आपका आंसर हो गया। लेकिन इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा हम समझने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि ये तो दोनों निकल गया, है ना। आपको दूसरा में जब चलते हैं, बात को समझिए, तो दूसरा का जो फर्स्ट है आपका साइन सी बोल रहा है, यहाँ पे देखिए साइन, है ना, साइन सी। तो अब सी, कौन सी के लिए चलेंगे, कौन सी के लिए जब चलेंगे, अब हमारा ए से कोई मतलब नहीं था, सी के लिए जब चलेंगे ना, तो सी यहाँ आ गया, है ना। अब सी के सामने यानी थीटा के सामने लंब का काम करेगा, यह आधार का नहीं करेगा काम, ये लंब का करेगा। किसका काम करेगा, लंब का, हम अभी बताए थे, है ना, लंब का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा, आधार का। आई थेथर आदमी ही एकदम वही रहेगा, वो हटे उठेगा नहीं, ठीक है। तो साइन सी फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब कितना है, बात को समझिए, लंब कितना है, तो लंब आपका कितना है 24 है, तो ऊपर 24 हो जाएगा, और नीचे कर्ण कितना है आपका 25 है, तो 25 होगा, ये आंसर हो गया। मान लेते हैं दूसरा में कॉस सी बोला है, तो कॉस सी ले लेते हैं, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, क्योंकि फार्मूला ही होता है। तो आधार आप देखिए, आधार कितना है 7 है ना, और कर्ण कितना है आपका 25 है, 25, यही आंसर हो जाएगा। ये आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लाते हैं, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, यदि नहीं दे रहा तो हम इसको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 आपका बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, और 2 को देखिए क्या बोल रहा है कि आकृति 8.3 में tan p और cot r का मान ज्ञात करें, है ना। tan p और cot r का मान ज्ञात करें, यानी tan p माइनस cot r बोल रहा है, यानी इसको घटा देना है tan p में से cot r को। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि ई तो कर्ण हो गया बाबू, एकदम थेथर आदमी ही नहीं कमेगा। यहाँ ई लंब होगा
और ई आधार होगा। अब कब क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। कहने के मतलब अभी तो ये तो कर्ण हो गया, ई लंब होगा, ई आधार होगा, कभी ई आधार होगा, कभी ई लंब होगा, ई आधार होगा। बात को समझिए, यानी देखिए ई तो कर्ण हो गया, थेथर आदमी नहीं हटेगा, ई तो कर्ण हो गया। बात को समझिए, ई लंब होगा, ये आधार होगा, ई लंब होगा, ये आधार होगा। कब? जब थीटा इधर उधर होगा तब। ये पी के लिए है, एक आर के लिए। पहले हम क्या बताए थे कि जब भी ऐसा का दूगो छोटका में एगो कम रहे, एगो नहीं पता रहे, तो बड़का में से इसको घटा देते हैं। तो आप घटा दीजिए, यानी कह सकते हैं कि हम क्यू आर जब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर, तो हम क्या कर सकते हैं, रूट अंडर, है ना, बड़का में से छोटका घटा देंगे। 13 के स्क्वायर में से हम किसका घटा देंगे बाबू? 12 के स्क्वायर को घटा देंगे, बताए थे। यानी इसमें तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए। तो 13 का 169 होता है ना जी, 169। अब उसके बाद माइनस 144 कर लीजिए, 144। अब घटाइएगा तो 5 में से 9 में से 5, 9 में से जब 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? चलिए, तो अब इसको कर लीजिए, हल कर लीजिए। 13 का 169 होता है, माइनस 12 का 144 होता है, 144 होगा। अब कर लीजिए, है ना। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0। यानी किसका होता है? 5 का। यानी हम लोग को बोल सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। चलिए, पहला यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया हुआ है प्रश्न से, है ना, प्रश्न से क्या दिया हुआ है? tan P माइनस कॉट आर। ये तो आपको याद होना चाहिए। tan के फार्मूला क्या होता है? tan का फार्मूला लंब बटा आधार, सॉरी, लंब बटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लंब बटा आधार, माइनस इसमें भी होगा, कॉट का उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। बात को समझिए, अब यहाँ पे उल्टा चलेगा। ध्यान देना, P के लिए आपको चलना है, P के लिए। किसके लिए? P के लिए। तो जब P इसको रखेंगे तो ये लंब का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा? आधार का। हम बता चुके हैं कि थीटा के सामने लंब होता है, तो P के लिए लंब का काम करेगा। तो ये लंब कितना हो जाएगा? लंब यानी 5 हो जाएगा ना जी। तो 5 बटा आधार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12। माइनस है तो माइनस। अब R के लिए चलिए, R के लिए, तो R के लिए अब चलेंगे तो यहाँ पे P से खत्म हो गया। अब R के लिए चलेंगे ना, तो अब इधर से ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। देखिए, तो लंब कितना है? देखिए, आधार कितना है? तो आधार 5 है, तो ऊपर 5 रहेगा, बटा लंब, है ना। लंब कितना है? लंब देखिए, लंब 12 है, तो 12 रहेगा। अब इस 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 जाएगा तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट को लाते हैं। हाँ, चलिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ दिया है कि साइन ए बराबर आपका दिया है 3/4। आप जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला जो होता है लंब अब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। यानी कहने के मतलब कि कर्ण आपको दे दिया है। कर्ण आपका कितना दे दिया है? तो कर्ण आपका 4 है ना, और लंब कितना है बाबू? तो लंब आपका 3 है। तो आधार नहीं निकल जाएगा। आधार हम बताए थे कि देखिए, यदि आपको तीनों पता है, कर्ण, लंब, आधार, तो आप क्या करेंगे? त्रिकोणमिति में कोई भी त्रिकोणमिति निष्पादित देता है तो आप निकाल सकते हैं। तो आधार निकालने के लिए, यानी छोटका पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि बड़का के स्क्वायर में से, यानी 4 के स्क्वायर में से छोटका के स्क्वायर घटा देंगे। तो घटा दीजिए, तो 16 माइनस 9, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। यानी आपका आधार कितना आ गया? √7 आ गया। चलिए, आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, है ना? कॉस ए बोल रहा है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे? कॉस ए। तो कॉस ए, कॉस का फार्मूला क्या होता है? कॉस का फार्मूला आधार बटा कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपका? तो आधार अभी निकाले हैं √7, तो √7। कर्ण कितना है? तो कर्ण आपको पता है कि 4 है, तो 4। ये आंसर हो गया। अब समझिए, बात को समझिए। उसके बाद क्या है कि दिया है tan, है ना, फिर दे दिया है tan ए बराबर कितना होगा? तो tan ए का मान, यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, एल से लंब, ए से आधार, tan का होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? लंब बटा आधार। लंब कितना है आपका?
तो लंब देखिए ना कितना है, 3 है ना, और आधार कितना है, आधार देखिए अभी √7 निकाले, यही आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोर्ड पे है, ये भी इजी ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप समझने का कोशिश कीजिए। क्या करें, 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। कुछ भी का मान बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे साइन और सेक दिया तो हम साइन और सेक ही निकालेंगे। तो आपका क्या दिया है, 15 है तो 15, कॉट है तो कॉट ए है तो ए 8। आप ऐसा कीजिए, कॉट निकालना है तो कॉट ए बराबर क्या कर लेंगे, 8 है तो 8 ऊपर नीचे चला जाएगा, क्योंकि गुना में है तो भाग में जाएगा, तो 15। हम बताए थे कॉट का फार्मूला होता है, तो कॉट का जो फार्मूला होता है आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। कहाँ से गुरुजी, देखिए यहाँ से, देखिए इस साइन का है, तो साइन जो शादी किया था कॉसेक से किया है, किससे किया है, कॉसेक थीटा से। तो देखिए आप समझिए, यदि कॉसेक थीटा, देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला कहेगा तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लेकिन उल्टा पूछेगा ना कॉसेक का, तो कर्ण पहले बोलना है, लंब बाद में, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। देखिए तो इस कॉस है तो सेक से किया था ना, सेक थीटा। यदि सेक थीटा के फार्मूला का, देखो कॉस का फार्मूला कहेगा तो आधार बटा कर्ण बोलेंगे, लेकिन सेक का बोलेगा ना तो कर्ण बटा आधार बोलेंगे। देखिए इसी तरीका से आप कॉट का बोल सकते हैं, कॉट का। तो देखिए टैन थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार, लेकिन कॉट का आधार बटा लंब, उल्टा करके बोल देना है। नहीं समझ में आया तो उसका उल्टा फार्मूला लिख लीजिए ना, के ए बटा लाल, लाल है ना, के ए बटा, देखिए चलिए अब ध्यान दीजिए। तो हम लोग कॉट है ना, तो कॉट आधार बटा लंब बोलना, उल्टा बोलना है, तो आधार बटा लंब हो गया। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि आधार कितना है, 8 है, और लंब कितना है आपका, लंब आपका 15 है ना। तो कर्ण नहीं निकल जाएगा जी, कर्ण आप जानते हैं ना कि दोनों छोटका के जोड़ देते हैं तो वही आ जाता है, यानी कर्ण का फार्मूला हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो 8 के स्क्वायर कर देंगे तो 64 प्लस 5 15 के, क्योंकि दोनों को जोड़ को हम बता देते हैं, है ना। तो 15 का कितना हो जाएगा, 225। जब जोड़ देंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 6 2 8, है ना, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 289, जो कि 289 17 का होता है, कितना का होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे कितना कर लेंगे, कर्ण आपका 17 आ गया। चलिए कोई दिक्कत है, तो 17 आ गया। अब कुछ भी निकल जाएगा, आपको क्या बोल रहा है, साइन ए, तो हम निकाल लेते हैं साइन ए, ठीक है। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, तो साइन का फार्मूला होता है, आप जानते हैं, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है बाबू, लंब आपका 15 है तो 15 रहेगा, और कर्ण कितना है अभी निकाले 17, यही आंसर हो गया। दूसरा बात, सेक बोला है, सेक ए का फार्मूला, तो देखिए सेक ये है ना, तो पहले कर्ण तब आधार, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है आपका 17 है ना, और आधार कितना अभी आया है, आधार 8 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। यदि समझ में आ रहा है वीडियो तो आप लाइक करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे लिखा गया, आप इसको ठीक से समझिए। कह रहा है कि सेक थीटा 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करें। कहने का मतलब 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आपको निकालना है, और बहुत ईजी है, आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए आपका क्या दिया है, सेक थीटा आपका दिया है 13/12, कोई दिक्कत नहीं। आप फार्मूला जानते हैं, सेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, उल्टा कर्ण बटा आधार, क्या होता है, कर्ण, है ना, कर्ण बटा आधार होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कर्ण का मान आपका पता चल गया, कितना चल गया जी 13, और आधार का मान भी आपको पता चल गया 12। तो क्या लंब नहीं निकल जाएगा, हम क्या बताएं कि बड़का में से क्या करते हैं, बड़का में से बड़का के स्क्वायर, यानी 13 के स्क्वायर 169 में से छोटका के स्क्वायर यानी 144 को हम घटा देते हैं। अब घटाइएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, है ना। अब उसके बाद देखिए 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 5 का है, किसका, 5 का, यानी कर्ण कितना आ गया, सॉरी लंब कितना आ गया, 5 आ गया। अब निकाल लीजिए, पहला आता है सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, यानी पहला साइन थीटा का काम आता है। तो साइन थीटा क्या होता है फार्मूला, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। चलिए लंब का मान आप बताइए कितना है, लंब का मान आपका 12 है, सॉरी लंब का मान देखिए अभी निकाले हैं 5 है, तो 5 हो जाएगा, और कर्ण का मान 13 है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर पे साइन थीटा के बाद कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। चलिए आधार का आपका मान नहीं पता है 12, है ना, और नीचे क्या है, कर्ण का नहीं मान पता है 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। दूसरा के बाद तीसरा आता है,
साइन कॉस, अब उसके बाद tan थीटा आता है, तो क्या होता है लंब बटा आधार, फार्मूला होता है लंब बटा आधार, देख लीजिए एल से लंब, आई से आधार, tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब का मान आपको नहीं पता है, लंब का मान 5 अभी तो निकाले हैं, आधार का मान भी आपको पता है 12 आंसर हो गया। तीसरा के बाद चौथा, छहों त्रिकोणमितियाँ निकालना है, तो साइन कॉस टैन कॉट, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यानी उलट देंगे, टैन के तो ही उल्टा कॉट होता है, यानी इसका उलट देंगे, यानी 12/5 आ जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए कॉट के बाद चौथा नंबर पे हम सेक ले लेते हैं, सेक थीटा, तो सेक थीटा देखिए कॉस के ही उल्टा सेक होता है, तो 13 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो कि सेक आपको यहाँ पे दिया हुआ भी है, सेक 13/12 है ना, तो आपको सेक भी निकाल दिए कॉस का उल्टा से। उसके बाद यानी तीनों निकालना रहता है, 3 को उसका उल्टा कर देते हैं तो आ जाता है। अब उसके बाद सेक के बाद कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक थीटा, तो साइन के तो ही उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन कितना है 5/13, तो 13/5 हो जाएगा। या क्या आ गया आंसर आ गया, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, वीडियो समझ में आ रहा लाइक करते चलिए बाबू। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी में बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, रुकिए नहीं, और हालात कैसा भी हो झुकिए नहीं, है ना। ने कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप हौसला रखिए, बहुत कुछ मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, और बहुत इजी है, आप समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बनाना है नहीं, लॉजिक को समझना है, लॉजिक को समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज लिए हैं, समकोण त्रिभुज तो ही लेंगे, तो मान लेते हैं कि कोण ई वाला हो गया, तो इसको हम ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, इसीलिए, और इसको सी लेते हैं। इसको सी क्यों ले रहा है, क्योंकि कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी ये तो पक्का बी नहीं होगा, ये तो समकोण है 90 डिग्री है। न्यून कोण कहाँ है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, तो इसीलिए हम ये दोनों को ले लिए, ये दोनों क्या है 90 से छोटा है। तो मान लेते हैं कि आपको लास्ट में ये चीज़ भी बोल रहा कि कोण ए बराबर कोण बी है, कोण ए बराबर क्या है कोण बी है, यानी कोण ए जो है, बात को समझिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, आप एक चीज समझिए कि कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी है। तो बात को समझिए, यानी कहने के मतलब कि चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, तो कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी हो बी है, तो दिखाएं कि कोण ए और कोण बी क्या है बराबर है। तो ये लॉजिक पे आधारित क्वेश्चन है, इसमें कोई बनाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि एक हम त्रिभुज लेते हैं, और ये भी आपको पता है कि हम समकोण त्रिभुज ही लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या बोल रहा है कि कोण ए और बी न्यून कोण है, तो मान लेते हैं कि समकोण है, तो ये तो बी पक्का नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि न्यून कोण बोल रहा है कि ए और बी क्या है न्यून है, तो न यहाँ बी होगा न ए होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। नहीं मान लेते हैं कि ए यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, क्योंकि अब यहाँ पे सी ले लेते हैं, इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ए और बी बता दिया है कि न्यून कोण है। चलिए अब उसके बाद समझिए कि कुछ कंडीशन दिया है, उसको फॉलो कीजिए आप। क्या दिया यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी है, बात को समझिए। तो मान लेते हैं कि थेथर आदमी कर्ण ए है, ये तो कभी नहीं बदलेगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसका भी होता है आधार बटा कर्ण ही होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए एंगल की बात करते हैं, ठीक से देखिएगा, एंगल की बात करते हैं, ये ए के लिए है, तो ए के लिए जब चलेंगे तो ए के सीधे ही लंब का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा आधार का काम करेगा। तो लंब तो आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार कितना है बी, सॉरी आधार आप देखिए तो आधार आपका ए सी है, क्या है ए और सी है, बटा कर्ण देखिए कर्ण क्या है ए बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बराबर। अब हमको देखिए इसके लिए तो हो गया कॉस ए के लिए, बी के लिए चलते हैं,
तो बी के लिए जब चलेंगे तो अब इसी से हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ से मतलब है, तो इसके सीधा लंब का ही काम करेगा, ये अब लंब का काम करने लगेगा और ये आधार का काम करेगा, है ना, क्योंकि थीटा बदलता है, जब कोण बदलता है तो लंब आधार बदल जाता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। तो आधार का काम क्या है, तो अब आधार का काम कौन कर रहा है, बी और सी कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है, बी और सी कर रहा है, बटा अब देखिए कर्ण का काम कौन कर रहा है, कर्ण तो यही रहेगा, ए बी ही रहेगा, ए बी रहेगा। अब बात को समझिए, ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास जो बच गया ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी, कहने के मतलब कि ए वाला भुजा और ए वाला भुजा बराबर है। मान लेते हैं कि ए भुजा और ए भुजा क्या है बाबू, बराबर है। तो आप जानते हैं कि जब दो भुजा बराबर होता है त्रिभुज का तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज का दो भुजा बराबर होती है, उसको दो कोण भी बराबर होता है, यानी भुजा बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। यानी कहने के मतलब कि इसके सामने ए वाला कोण है बी है और इसके सामने ए है, तो हम कह सकते हैं कि बी सी के सामने कोण क्या है, ए है, तो बी सी के सामने हम कोण ए लिख देते हैं। अब देखिए, अब उसके बाद ए सी, तो ए सी के सामने कोण क्या है, बी है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कोण बी, और यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करिए कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोण ए को पहले कर सकते हैं, कोण बी को बाद में कर सकते हैं। यानी आपको समझ में एक चीज आ गया कि यदि दो भुजा बराबर है तो उसका दो कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही चीज आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोर्ड पे है और बोर्ड पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8 है। तो पहला नंबर में दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान क्या होगा, और दूसरा नंबर में दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, इसको 1 को आप सोल्व कर लीजिए। 1 क्या दिया है, 1 + sin थीटा दिया है, और उसके बाद क्या दिया है, 1 - sin थीटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है, 1 + cos थीटा है, उसके बाद क्या है, 1 - cos थीटा। बात को समझिए, ये दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, प्लस माइनस के अंतर है। तो आप जानते हैं a - b है, a² - b² का फार्मूला होता है a + b इंटू a - b, ये फार्मूला होता है। दोनों जब सेम रहता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है, प्लस माइनस का खाली फर्क रहता है, तो आप क्या इसका फार्मूला होता है, यानी माइनस वाला के दोनों पर स्क्वायर हो जाता है। बात को समझिए, यहाँ पे जैसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप जानते हैं कि a + b है और उसके बाद क्या है, a - b है, तो इसका फार्मूला a² - b² हो जाता है। फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, दोनों अगर सेम है और खाली प्लस माइनस के अंतर है तो माइनस वाला पर दोनों पर स्क्वायर हो जाता है, यानी इस पे भी स्क्वायर हो जाता है, इस पे भी। देखो यही फार्मूला है। इसी तरीका से देखिए, जब दोनों सेम है तो हम लोग माइनस वाला पे स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 1 पर स्क्वायर कर लेंगे और माइनस साइन, है ना, स्क्वायर थीटा कर लेंगे। इस दोनों को हम जब हल किए तो a आ गया। अब उसके बाद बटा, ये भी आज दोनों सेम है, दोनों प्लस माइनस के अंतर, बाकी दोनों सेम है, 1 + cos है, 1 - cos है, तो हम माइनस वाला पे कर लेंगे, नहीं 1 पर स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा कर लेंगे। बात को समझिए। अब यहाँ पे देखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो आप यहाँ पे चाहे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक लाइन हम बढ़ जाते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस साइन का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा ही रहेगा। बात को समझिए। अब आप जानते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो हमें यदि पूछेंगे कि खाली साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 और cos उधर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, हम ये बात पूछ सकते हैं कि नहीं cos थीटा बराबर बताओ, cos थीटा, इसको बराबर पूछेंगे तो 1 और साइन को उधर लेके चल जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाला को हम क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 - sin स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन
स्क्वायर थीटा। बात को समझिए थोड़ा अच्छा से, ये दोनों पर स्क्वायर है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा कर देते हैं, और दोनों पे स्क्वायर है यानी पूरा पे हम स्क्वायर कर देते हैं, इसके मतलब दोनों पर हो गया। देखिए कॉस बटा साइन क्या होता है, टेन होता है, क्या होता है टेन, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा कर दीजिए, यानी सॉरी अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉस कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए थीटा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो आपको कॉट नहीं निकालना है, कॉट स्क्वायर निकालना है, 7/8 को आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, यही आंसर हो गया 49/64। दूसरा नंबर पर देखिए आपको क्या दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, फिर दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो तो आप कॉट बराबर चूंकि जानते हैं ना जी कि कॉट बराबर 7/8 है, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए 7/8 तो कीजिएगा, बात को समझिए 7/8 तो कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर बोला है तो 7 का वही हो जाएगा 49, 8 का 64 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, बात को समझिए थोड़ा सा। क्या बोल रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि e वाला जो दिया गया है और a वाला दोनों बराबर है, ये कह रहा है कि बराबर है, जांच करके बताना है। तो पहले तो जो दिया है उसको तो पहले काम कर लो। यहाँ पे क्या दिया है, मान लेते हैं कि हम निकाल लेते हैं cot a, तो cot a निकालेंगे तो 4 तो इधर है, तो इधर से 3 इधर जाएगा, तो इधर क्या चीज में है गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। यानी इसका फार्मूला होता है कॉट ए का, जो फार्मूला होता है आधार बटा क्या होता है लंब होता है, आधार बटा क्या होता है लंब होता है। तो आपको पता चल गया कि आधार का मान 4 है और लंब के मान कितना है, आपके पास लंब का मान 3 है ना। तो कर्ण का मान नहीं पता चल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कि 5 हो जाएगा, नहीं जानते हैं कि दोनों को जोड़ के यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर तो 9, तो कितना हो जाएगा √25 यानी 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, यानी कर्ण कितना आ गया आपका 5 आ गया। चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा, जो मान आएगा फिर इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। यदि दोनों का मान बराबर आता है तो कहेंगे LHS और RHS क्या है बराबर है। तो हम अभी LHS से चलते हैं, बात को समझिए LHS से चलते हैं। तो 1 है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 माइनस tan है तो tan स्क्वायर a, और नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में। बात को समझिए अब इसको सोल्व कीजिए, 1 है तो 1 है ना। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि tan का फार्मूला क्या होता है, जो tan का फार्मूला होता है तो tan का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे बटा 1 प्लस लंब बटा आधार हो जाएगा है ना का स्क्वायर। अब समझिए 1 है तो 1 माइनस लंब कितना है बाबू, लंब आपका 3 है तो 3 होगा, और नीचे क्या है आधार। देखिए बात को समझिए, तो यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस तो माइनस लंब बटा आधार, तो लंब कितना है आपका लंब 3 है तो स्क्वायर है ना, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा बटा आधार कितना आपका है, आधार आपका 4 है तो 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, मेन बटा है तो मेन बटा। अब उसके बाद देखो 1 है तो यहाँ पे समझिए बराबर यहाँ कर लेते हैं, 1 है तो 1 प्लस लंब, लंब कितना आपका 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए तो 16 आ जाएगा बटा। और उसके बाद समझिए सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, लंब कितना है तो लंब आपका 3 है, तो लंब 3 है ना बाबू, तो 3 तो लंब 3 तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए 9 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आधार आपका 4 है तो 4 के 16 हो जाएगा। अब बात को समझिए यहाँ पे हम आ जाते हैं है ना। अब ऊपर वाला में एलसीएम लीजिए, ऊपर में एलसीएम लीजिएगा तो 16 आएगा, नहीं कुछ है तो 1, तो दोनों को एलसीएम तो 16 आएगा, तो ऊपर में यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, मेन बटा है यहाँ पे मेन बटा दिए, नीचे जब एलसीएम लेगा तो 16 आएगा, ये दोनों को एलसीएम लेगा तो 16 आएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा बटा। अब यहाँ पे देखो ना, सबसे पहले आप ध्यान देना है कि इस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा, बात को समझिए 16 में से जब 9 जाएगा तो आपके पास 7 बचेगा बटा है ना, 16 9 कितना होता है 25, यही आपका आंसर आ गया कौन LHS का। अब हम लोग सोल्व करते हैं RHS, बात को समझिए, अब हम लोग चलते हैं RHS। तो RHS में जो दिया है उसको लिख दीजिए, क्या दिया है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, फार्मूला रखिए कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर कर लीजिए माइनस
लंब बटा आधार होता है फार्मूला साइन का, लंब बटा आधार है ना, का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ से आप फार्मूला रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, लंब का मान, आधार का मान कितना है, तो आधार का मान आप निकाल चुके हैं, आधार का मान आप जानते हैं कि 4 है, तो 4 का 16 हो जाएगा बटा कर्ण कितना है आपका, कर्ण 5 है, कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया। लंब लंब कितना है आपका, देखिए ऊपर में, तो लंब आपका कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बटा आधार, आधार का स्क्वायर यानी आधार, ओह यहाँ पे, यहाँ लंब बटा कर्ण होगा, यहाँ पे गलती हो गया, कर्ण होगा है ना, तो कर्ण कर्ण 5 है आपका, तो 5 यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है आपको कि दोनों का एलसीएम लीजिए तो 25 आ जाएगा है ना। अब देखिए ऊपर में क्या है 16 है, क्योंकि 25 से भाग मारेंगे एक बार में कटेगा माइनस 25। अब ध्यान दीजिए 25 से भाग मारेंगे एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे वही आ जाएगा, नीचे वही आ जाएगा, 9 है तो 9 रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, नीचे 25 है, तो देखिए आप RHS से भी देखें तो LHS भी देखें तो वही आया जो कि RHS में आया है ना, ये दोनों बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लाते हैं अभी जस्ट। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, आपसे बन जाएगा तुरंत। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। करा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। करने का मतलब एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, तो यहाँ पे हम त्रिभुज ले लिए हैं, इसका नाम दे देते हैं A, और यहाँ पे C, इसको B, इसीलिए इसको B दे रहे हैं क्योंकि बोल रहा है आपका कि B क्या है, समकोण है, तो B को हम समकोण रख लिए, इसको A इसको C, मन है कि इसको A इसको C तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें दे दिया है कि tan A बराबर इतना दे दिया है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि tan A दे दिया है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan A है ना, प्रश्न से है ना, प्रश्न से आपका क्या दिया है, tan A बराबर कितना दिया है 1/√3। तो आप जानिए यहाँ पे कि tan का फार्मूला जो होता है क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। चलिए यानी लंब बराबर आपका दे दिया है 1 और आधार कितना दे दिया है √3, तो कर्ण नहीं निकल जाएगा जी, यानी कहने के मतलब कि tan A के लिए चला, यानी A के लिए, इसके लिए, तो लंब का काम कौन कर रहा है, तो tan A के लिए, तो यहाँ पे लंब का काम जो है इसके थीटा के सामने लंब, यानी लंब ये वाला जो है लंब का काम कर रहा है, जो कि लंब आपका 1 दे दिया है और A वाला √3 दे दिया है। कर्ण तो चेंज ही नहीं होता है, ये हमसे पूछ रहा है, तो कर्ण पूछ रहा है तो आराम से हम बताएं कि कर्ण जब भी निकालना होगा तो दोनों छोटका के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं है ना। तो घर में लेके जाइए तो 3 के √3 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद किसको 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिए। चलिए तो कर लीजिए, √3 से ही कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √4 जो कि निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 2 आ गया। चलिए अब आराम से हम लोग निकाल लेंगे। हम देखिए लंब आ गया है, आधार आ गया, कर्ण आ गया, कहने के मतलब कि लंब आधार कर्ण तो है ही, यानी ई वाला भुजा √3 है, ई 1 है, ई 2 है। अब आराम से हम लोग सिंपल आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला नंबर हम देखते हैं, तो पूछ रहा है कि sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। आप समझिए हम पहला को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन ए बोल रहा है, तो ए के लिए यानी साइन ए, आगे फार्मूला लिख दीजिए है ना। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा हम कर्ण लिख दिए। उसके बाद बीच में गुना का चिन्ह है, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। प्लस है तो प्लस, देखिए इसका भी कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण लिख दिए हैं। गुना साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। बात को समझने का कोशिश कीजिए यहाँ पे कि बोलना क्या चाह रहा है। अब हम देखो साइन ए का तो फार्मूला ई है, साइन ए का भी यही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे चेंज किया है। देखिए आप सब समझिए, हम लोग एंगल ए के लिए चलते हैं, ए के लिए, तो लंब का काम कौन करेगा, तो ये वाला लंब का काम करने लगेगा क्योंकि थीटा के सामने लंब, और ये किसका काम करेगा जी, ये आधार का काम करेगा, समझिएगा। तो लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा यानी 1/2 हो जाएगा ना, 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा गुना। फिर उसके बाद क्या कहता है कॉस, अब यहाँ पे सी के लिए चलिए, सी के लिए आपको समझना पड़ेगा, तो सी के लिए चलेंगे ना,
तो अब यहाँ समझिए सी जब इसमें आ जाएंगे, जब इसमें आएंगे तो ई जो है अब सी इसके सीधे लंब का काम करने लगेगा और ये आधार का काम करने लगेगा, क्योंकि लंब आधार चेंज होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए तो क्या कहता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार का काम कितना है 1 और कर्ण 2, यानी 1/2 ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉस के लिए चलते हैं तो ए के लिए चलेंगे, जब ए के लिए चलेंगे तो इसको हटा दीजिए, हम ए के लिए चल रहे हैं। तो लंब का काम कौन करेगा, अब लंब का काम ए वाला करेगा और ये आधार का काम करेगा, है ना। तो लंब तो क्या कहता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार √3 है और कर्ण इतना है, तो आधार कितना है, आधार √3 है और कर्ण 2 है, गुना। अब समझिए अब सी के लिए चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं, हम सी के लिए चल रहे हैं। तो समझिए सी के लिए चलेंगे तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, सी के लिए चलेंगे तो अब लंब का काम कौन करेगा, लंब का ए वाला करेगा और आधार का कौन करेगा, आधार का काम ए करेगा, है ना। तो सी के लिए तो लंब बटा कर्ण कहता है यानी √3/2, है ना, √3/2। अब समझिए हम लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेगा तो 1 आएगा, 2 में 2 से करेगा तो 4 आ जाएगा, प्लस √3 में √3 से करेगा तो 3 आएगा और 2 में 2 से करेगा तो 4 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 1 अब 3, है ना, क्योंकि भाग देगा गुना इसमें जानते हैं, है ना। तो ऊपर 4 बट नीचे भी 4, एक बार में कट जाएगा, आपका एक आंसर आ गया। यानी हम लोग पहला का सोल्व किए तो 1 आ गया। अब हम सिर्फ अब दूसरा को सोल्व करते हैं, पहले पहला को इसको क्या कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम दूसरा को अभी जस्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 को हम यहाँ पे रख दिए हैं, इसको अब साफ कर देते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन यहाँ पे उतारा हुआ है, cos A तो cos A, cos C तो cos C माइनस A, मतलब यही क्वेश्चन यहाँ पे उतारा हुआ है और इसको हम क्या कर लेते हैं, साफ कर देते हैं। बात को समझिए थोड़ा सा, अब आराम से चलिए, फार्मूला चेंज नहीं होता है, cos के फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है तो आधार बटा कर्ण ही रहेगा, है ना, इनटू। अब उसके बाद देखिए समझिएगा cos का फिर वही रहेगा, आधार बटा कर्ण ही रहेगा, है ना, माइनस साइन का वही रहेगा, लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण होगा और गुना लंब बटा कर्ण होगा। लेकिन फार्मूला से क्या मतलब है, आधार लंब तो चेंज होते रहता है। तो देखिए हम अब चलेंगे कोण ए के लिए, ए के लिए चलेंगे, तो जब ए के लिए चलेंगे तो ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा, समझिए। तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी √3/2, √3 क्या हो जाएगा 2 गुना सी के लिए चलिए, सी के लिए जब चलेंगे ना, सी के लिए चलेंगे तो अब आधार सी के लिए चलेंगे तो ई वाला लंब का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, आधार का करेगा। तो क्या कहता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 1 और कर्ण 2 है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2, माइनस ए के लिए चलिए, तो जब हम ए के लिए चलेंगे समझिएगा, जब ए के लिए चलेंगे, है ना, ए के लिए चलेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बताइए कहता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब 1 है और कर्ण 2 है, तो 1/2 हो जाएगा और गुना उसके बाद सी के लिए फिर चलिए, तो सी के लिए चलेंगे, तो जब इसको हटा देते हैं सी के लिए चलेंगे तो ई है जो लंब का काम करेगा और ये आधार का करेगा। चलिए तो यहाँ पे क्या कहता है कि लंब बटा कर्ण यानी √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2 और सिंपल हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 में 2 से गुना करेगा 4 आएगा, √3 में 1 से करेगा √3 होगा, माइनस 2 में 2 से करेगा तो 4 आएगा, √3 में √3 से करेगा तो सॉरी √3 में 1 से करेगा तो √3 होगा। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर √3 माइनस √3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 4, अगर 0 बटा कुछ हो तो इसका आंसर 0 हो जाता है, इसीलिए 0 हो गया इसका आंसर। आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। जस्ट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 VBI में है, कहने का मतलब क्वेश्चन पूछता है और पूछा हुआ भी है, और इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। करा त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण क्या है, समकोण है, यानी हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना, क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए जिसमें आपको बता दिया है इसमें कि जो Q क्या है, समकोण है, Q समकोण है। मान लेते हैं कि ए वाला क्या है, समकोण है, तो आप रख लीजिए, एक का नाम P रख लीजिए, एक का नाम R रख लीजिए, इसको P या इसको R बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़िए, दिया है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, तो PR प्लस QR इसमें कहीं आपको पता नहीं चलेगा, उसको रहने दीजिए। करा PQ 5 सेंटीमीटर,
P से Q कितना है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या कर रहा है कि तो साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात करें, यानी कोण P के लिए सब चलेगा। कोण किसके लिए चलेगा? P के लिए, क्योंकि यहाँ P सब हो रहा है। तो P के लिए, P के सामने लंब का काम करेगा, समझिएगा ये क्या चीज का काम करेगा जी? लंब का। और ये किसका काम करेगा? आधार का। हमको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो हम लोग आराम से पहले पता कर लेंगे। चीजों को समझिए। आपका दिया है, क्या दिया यहाँ पे देखिए, दिया है क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर आपका 25 दे दिया, ठीक है। चलिए तो हम आगे पी आर निकाल लेते हैं कि पी आर यहां से यहां कितना होगा। तो पी आर को छोड़ देंगे, पी आर को छोड़ देंगे, क्यू आर को उधर भेज देंगे, तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। यानी पी आर कितना आ गया? 25 माइनस क्यू आर। यानी पी आर जब निकाले तो कितना आ गया? 25 माइनस क्यू आर, है ना। क्यू आर इसको कहते हैं, है ना। अब बात को समझिए, हमको दो चीज पता हो गया, ई पता हो गया, ई पता हो गया, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ई भी पता कर लेंगे आराम से, बिल्कुल, है ना। यानी हम लोग जानते हैं, यानी लंब हमको निकालना है ना, तो हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर जो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। आधार का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण लंब के स्क्वायर आपका कितना है? लंब कितना है जी? क्यू आर है, तो हम लोग यहाँ पे क्यू आर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्यू आर के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, बराबर कर्ण कितना है? तो कर्ण आपका दिया है 25 माइनस क्यू आर दिया है ना। क्या है? क्यू आर का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस आधार कितना है? 5, तो 5 का ही स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए ना, यहाँ से कर लीजिए। क्यू आर है तो क्यू आर स्क्वायर है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, तो फॉर्मूला क्या कहता है? ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2a का काम ई कर रहा है और बी का काम ई कर रहा है, तो 25 दूना 50 डायरेक्ट कर देते हैं, 50 क्यू आर कर लीजिए, है ना। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आएगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा ना तो ये वाला आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस 5 के स्क्वायर 25। हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाह रहे हैं, कहे कि एक लाइन बढ़ जाएगा ऐसे, है ना। अच्छा से देखिए, ये क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर रहेगा, इधर आ जाएगा क्यू आर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस में है तो क्यू आर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 625 है ना जी, और इसमें से 25 घटा दो तो कितना बच जाएगा? 600 बच जाएगा, माइनस का 50 क्यू आर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? क्यू आर। बात को समझिए थोड़ा सा, इसको हम इधर कर दिए हैं, 625 में से 25 को घटा के 600 कर दिए हैं। क्यू यहाँ पे माइनस 50 क्यू आर है तो 50 क्यू आर, क्योंकि ये तो इधर आयल है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो खत्म हो गया, 0 हो गया, बराबर। अब ध्यान दीजिए 600 ही है तो 600 माइनस 50 क्यू आर। हमको क्यू आर निकालना है ना, क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर हम इसको इधर भेज देते हैं, तो माइनस में इधर है ना क्यू आर 50, तो इधर प्लस में आ जाएगा 50 क्यू आर क्या हो जाएगा? प्लस में हो गया, क्योंकि 0 में जुटेगा तो इधर 600 है। अब इसको काट दीजिए, यहाँ से ही कटेगा, यहाँ से, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ डायरेक्ट कि 50 है तो 50 रहने दीजिए। आपको क्यू आर निकालना है तो क्यू आर निकाल रहा है। अब ध्यान दीजिए, देख लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। चलिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, आप समझिए थोड़ा बहुत। हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ आ जाते हैं, उतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा तो इसमें हम लोग आ जाते हैं, देखिए चीज़ों को, है ना। यानी क्यू आर जब हम निकालेंगे तो यहाँ से 600 आप गुना में इधर है ना तो भाग में आ जाएगा 50, है ना। ये कट जाएगा एक राशि इससे, अब 12 25 60 होता है, यानी क्यू आर जब निकाल लिए तो आपको 12 आ गया। ये कितना आ गया जी? ये वाला आपका 12 आ गया। तो क्यू आर जब आपको 12 आ गया तो आप यहाँ पे 12 रख सकते हैं, यानी यहाँ पे आप 25 माइनस 12 कर लीजिए क्यू आर के जगह पे, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 यानी 13। यानी हम लोग आराम से कह सकते हैं कि जो क्यू आर आएगा वो जो यहाँ पे 13 आ गया, तो हम लोग आराम से कहते हैं कि पी आर जो है आपका 13 आ गया। तो बात को समझिए, इसको लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। आपको सारा चीज पता हो गया जी, हो गया कि नहीं? आपको कर्ण भी पता हो गया कि 13 है, उसके बाद आपका लंब भी पता हो गया कि 12 है, और आधार भी पता हो गया कि 5 है। तो आप कुछ भी निकाल लीजिए। पहला में बोला है साइन पी, तो हम लोग फर्स्ट वाला निकाल लेते हैं, साइन पी। फार्मूला होता है लंब बटा
साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण ना जी, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, है ना। लंब आपका कितना है, 12 है, और कर्ण कितना है आपका, कर्ण आपका 13 है, यही आंसर हो गया। दूसरा नंबर, बात को समझिए, कॉस पी बोला है, कॉस पी फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, क्योंकि कॉस पी आधार बटा कर्ण होता है ना, कर्ण। चलिए, आधार कितना है आपका, आधार अभी निकाले हैं 5 है, और कर्ण आपका 13 है, 13 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। उसके बाद बोला है tan पी, तो हम लोग tan पी कर लेंगे, tan पी फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आप लंब का मान जानते हैं कि कितना लाए हैं, 12, और आधार का मान कितना है, सॉरी आधार का मान 5 है, यहाँ 5 हो जाएगा, यही राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है वीडियो तो आप लाइक करते चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 यानी इस अध्याय का आपको बोल सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 को बारीकी से समझिए। कह रहा है कि सत्य और असत्य को पहचानिए और कारण दीजिए। और पहला नंबर में आपका दिया है कि tan a का मान जो होता है सदैव 1 होता है, 1 से कम होता है, तो बिल्कुल नहीं। देखिए, tan कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत बात। tan a का मान 1 भी होता है, 1 से कम भी होता है, 0 भी होता है, √3 भी होता है, 1/√3 भी होता है, यानी तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, इसको असत्य बोल देंगे। क्या बोल देंगे कि ये बात लिखा हुआ क्या है, असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कारण में, है ना, कारण में जानते हैं कि tan 0 डिग्री का मान जो होता है 0 भी होता है ना। तो ये कारण में हो गया, कारण दे दीजिएगा, कुछ नहीं हो दीजिएगा तो ना चलेगा, देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा नंबर पे कहता है कि कोण ए के लिए, देखिए क्या कर रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/13 होता है। यानी कहने के मतलब कि जब हम सेक निकालेंगे तब 12/13 ये सही है कोण ए के लिए। तो एक बात बताते हैं, आगे सेक का फार्मूला जानते हैं ना जी, सेक का फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस का इसको हम लोग कहते हैं कि कर्ण। ठीक से समझिए, कर्ण बटा क्या बोल सकते हैं कि आधार, कर्ण बटा आधार, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो समझिए, कर्ण जो है 12 है और आधार छोटा है। बात सही है कि नहीं है, बात बिल्कुल सही है कि ए के लिए हो सकता है कि 12/5 हो सकता है, लेकिन यही कहता कि 5/12 हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फार्मूला कर्ण ऊपर होता है और नीचे आधार होता है। तो यहाँ पे आधार कैसे बड़ा हो जाएगा, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, हम बता चुके हैं, थेथर लड़का है कर्ण। तो आपको ये चीज़ भी पता चल गया कि हाँ, बोलेंगे कि ये हो सकता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम आगे बढ़ लेते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि कॉस ए को एक के कोसेंट के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कहने का मतलब कह रहा है कि कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या कोसेंट होता है, नहीं, कोसेंट नहीं होता है बाबू, इसका संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। कॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन, कोसाइन होता है। तो ये बात असत्य है, असत्य है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या करा, कॉस नहीं, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत, असत्य, असत्य। इसका कहना है कि जो कॉस है और ए है, ये दोनों में बीच में गुना का चिन्ह होता है, नहीं, कहने का मतलब बीच में गुना होता ही नहीं है। जैसे अगर आपको बोला गया कॉस 60 डिग्री, तो आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं कि कॉस गुना 60, ऐसा लिखिएगा, ये लिखा हुआ गलत है, ये लिखा हुआ सही है ना, नीचल का गलत। अब देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 हो सकता है। अब आराम से हम लोग क्या करा कि साइन थीटा जो है कितना है, 4/3 है, तो वही फार्मूला लगाइए, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण कैसे बड़ा हो जाएगा, कर्ण छोटा इसमें है जी, तो छोटा होना ही नहीं चाहिए, कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये बात लिखा हुआ क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है। यदि आपको वीडियो समझ में आया है, चैनल पे नए हैं, लास्ट तक आप जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट लगा है, तभी आप लास्ट तक बने। तो मैं जरूर आपको बोलना चाहता हूं कि आप लास्ट तक बने हैं, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं मन है तो यूँ कर दीजिए, है ना। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। ये 8.1 है, तो कल कल का जो वीडियो रहेगा 8.2 का रहेगा, फिर 8.3, ऐसे करते हम लोग 8.4 तक पहुंच जाएंगे। तो लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद।